73 दिन के बाद जब अपने घर में माँ के आंचल का सुकून महसूस किया आने के बाद, तो 73 दिन की वो पीड़ा, वो दर्द, वो संवेदना, करोड़ों मजदूरों का वो आंसू, खून से लथपथ पैर, भूख से लथपथ माँ और बच्चे की वो बेबसी, थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। अपनों के बीच जीने का कुछ और ही आनंद। एयरपोर्ट से उतरकर सीधा सिटी, पहले जेपी यादव से मुलाकात, फिर सिटी, और फिर बिहार के विभिन्न क्वारंटाइन और बड़ी घटनाओं के बीच, जिसने अपने बच्चों को खोया, जिसने अपने परिजन को खोया, उसके बीच उनके दुख की परछाइयों में खड़े होने की हिम्मत। मोकामा, मधेपुरा के लौवा लगाम के सरपंच साहब, फिर पिता को देखने के बाद एक आत्मिक ताकत, और फिर शुरू होता है दूसरे दिन का सफ़र। मिथिलेश उरांव की क्वारंटीन में मारते मारते मार दिए गए, जिसने पदाधिकारियों का विरोध किया था दारू पीने से। फिर वहाँ से इकलौते भाई नरपतगंज में 3 बहन के बाद एक बेटा, उसकी हत्या। फिर मिथिलेश शर्मा की प्रतापगंज में हत्या, और लगातार फिर मुजफ्फरपुर, वैशाली में मेरे राष्ट्रीय महासचिव पर हमला, और फिर पटना। मैं कहाँ से शुरू करूं अपनी पीड़ा, किस दर्द को छूं, ये समझ में नहीं है। आज हमारे साथियों ने बिहार के उन परिवार के सदस्यों के बीच जो परेशान और बेहाल थे, ट्रेन से उतरने के बाद चारों तरफ अंधकार, भूख से परेशान, सीधा बस स्टैंड में बस, और फिर बिना किसी खाने पीने के अपने घर। पार्टी ने निर्णय लिया कि आज से जून जुलाई तक जो भी श्रमिक ट्रेन से लोग आएंगे उनके खाने की व्यवस्था, और जो शाम में बसों से विभिन्न गांव में अपनों के बीच जाएंगे उनके खाने की व्यवस्था। एक सुकून मिला जब मैंने ये देखा अपने साथियों को लोगों तक पानी और खाना पहुंचाते हुए। फिर से एक हिम्मत जगी। 73 दिन के बाद लगा कि चलो मैं अपनों के बीच उनके दुखों में फिर से एक बार खड़ा पाया। जनाब, कि हर राजनीतिक व्यक्ति और दल, खास तौर पर सत्ता पक्ष से मैं जानना चाहूंगा कि बार बार आपका
गंदा चेहरा, दोहरा विचार, गंदगी से भरा जहन, सर्फीली जहर, इंसानियत और गरीब मजदूरों के प्रति बेइंतहा नफरत। वैसे नेता के लिए गरीब और मजदूर छुआछूत है, फर्क है। वोट के साल याद आते हैं गरीब, मजदूर, किसान। वोट के बाद इनके लिए माफिया, पूंजीपति, अपराधी, खुद इनके माँ बाप, परिवार, बच्चे, बीवी, इससे बाहर नेता का जहन नहीं होता। और ये साबित कर दिया सत्ता पक्ष के धृतराष्ट्र वाली यह मुख्यमंत्री की कमेटी। ये आज मुझे याद है जब मणिपुर में कोई हमला होता था तो पप्पू यादव वहां जाके बम खाते थे। हम 2 बार बम खाए। गुजरात में हमला हुए तो पप्पू यादव गए, याद है आपको। महाराष्ट्र में हमला होता था तो पप्पू यादव जाते थे। दिल्ली में हमला होता था तो पप्पू यादव जाते थे। जब छात्र बाहर जाते थे एग्जाम देने, हमला होता था तो यह सवाल सदन और सड़क पर पप्पू यादव पूछता था। आप दूसरे के मुंह से आप सवाल नहीं देखे होंगे। वैसे आपको पता है कि एमपी, एमएलए, कोई भी नेता, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष जो अपने क्षेत्र के लिए क्वेश्चन कभी ना किया हो, आप इंटरनेट से निकाल लो, ये लोग क्वेश्चन कितना करते हैं, आवाज कितना उठाते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन पहली बार मैंने देखा अपनों ने ही मुझे क्या कह दिया, नीतीश जी कितना आंख में धूल झोंकिएगा, कितना नफरत करिएगा। पहले तो आप प्रवासियों को मारने में आप कहते हो प्रवासी कोई नहीं है। नीतीश बाबू, आपके लोग क्या कहते हैं, जिस विभाग के आप गृह मंत्री हैं, ये पत्र है नीतीश बाबू, ये पढ़ लीजिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रवासी लोग बाहर से आए हैं। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज हल्फानामा दिए कि मैं व्यवस्था कर रहा हूं रोजगार देने की, और आपके एडीजे, डीजी के बाद दूसरा उनका पत्र जाता है कि ये जो मजदूर हैं, गरीब हैं, ये बाहर से आए हैं, इनको सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी, रोजगार देने के लिए सक्षम नहीं है। इसीलिए ये चिट्ठी आता है कि रोजगार देने में जो सक्षम नहीं है तो यहां पर डकैती, चोरी बढ़ेगी। आप ख्याल रखिएगा, अन्यथा समाज को दिक्कत होगी। अब आप हमें मुख्यमंत्री जी एक बात बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहते हैं, आप कहते हैं कि प्रवासी कोई नहीं है, हमारे हैं। पहले आप 52 दिनों तक मजदूरों को रोकते हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। पहले आप 37 दिनों तक बच्चों को टॉर्चर करते हैं कोटा में, और जब आपके पास होता है तो पप्पू यादव और उनके दोस्त 7 ट्रेन का भाड़ा देकर उन बच्चों को लाता है। फिर 30 अप्रैल के बाद बिहार के भगवान को लाने की तैयारी बस से पप्पू यादव करता है। आश्चर्य होगा, आप मई में भी कह दिए कि इंतजार कीजिए, रहिए, सब कुछ ठीक होगा। आप नहीं चाहते थे, जिसको लोगों ने राजा बनाया, भगवान माना,
15 साल कोई और, 15 साल कोई और। आप तो पेरिस बना रहे थे, आप तो पलायन रोक रहे थे, सुशासन बाबू अपराध रोक रहे थे। और जब सुरक्षा का सवाल आया, लाना तो दूर, रोकने की चिट्ठी भेजी सभी जगह आपने जब लाठी और आंसू गैस चल रहा था, पप्पू यादव पर केस हो रहे थे, आवाज उठ रही थी मजदूरों की पप्पू यादव के द्वारा। लाखों लोगों तक 2 महीने के राशन, 22,000 अकाउंट में पैसे, 30,000 लोगों के हाथ में। जब महाराष्ट्र का, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री ने कहा मैं दूंगा पैसा, सिर्फ परमिशन दो, तो आप 51 दिनों तक परमिशन देने से रोके। जब मजदूर आपके बॉर्डर पर आया तो लाठी चलाए, भूख से परेशान था। पहले आपने क्वारंटाइन नहीं बनाया, घर जाने दिया, बाजार में छोड़ दी, और उसके बाद तबाह और तंग करने के लिए क्वारंटाइन बनाया। फिर आपके पदाधिकारी ने धमकी दी, अनुशासनहीनता के कारण 500 रुपया नहीं मिलेगा। और विभाग के आप गृह मंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो आप छोड़ेंगे नहीं, कृपया करके हाथ जोड़ता हूं, गृह मंत्री की कुर्सी छोड़िए और इस एडीजे को सस्पेंड करें। मुकदमा दर्ज होगा, यदि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो देश भर में जन अधिकार पार्टी के साथी गरीब और मजदूरों को अपराधी कहने पर धारा के तहत मुकदमा दर्ज करेगा। हम सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देंगे। यह है इनका दोहरा चरित्र, यही है इनकी दुष्टई, बेशर्मी। पहले मजे लिए सब बिहार के सांसद, एमएलए, मंत्री, संतरी, विपक्ष 56 दिनों तक गायब रहे, 60 दिन बोले नहीं, एक भी मजदूरों के आंसू नहीं पोंछे। और अब अपराधी, गुंडे, चोर, मुझे समझ में नहीं आया। जरा बताइएगा मुख्यमंत्री जी कि आप कब रिजाइन करेंगे। सारे थानाओं को चिट्ठी दी गई लॉ एंड ऑर्डर एडीजे के द्वारा, दोनों की सरकार थी। दूसरे लोग अपराधी कहते थे तो लड़ने की हिम्मत हम जुटाते थे। जब मेरे ही घर में हमारा मजदूर दिल्ली को बनाया, हमारा गरीब महाराष्ट्र को बनाया, पंजाब को बनाया, भारत को बनाया, मान सम्मान बिहार का बढ़ाया, केरल में, दुनिया में रह करके हमारी इकोनॉमी बढ़ाई, और उसको आप गुंडा चोर कहते हैं, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत करने में, आत्मनिर्भर बनाने में भारत की सबसे बड़ी भूमिका मजदूरों की, गरीबों की, युवाओं की, वो आधार जानना चाहता है। आप खत्म करना चाहते हो लोगों को। 2015 में याद करिए, मैं आपको 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, जिसमें 3 करोड़ बिहार के। आपने खुद बीजेपी के हम शकल में लोहिया, जेपी और जयप्रकाश के धूर्त पुत्र साबित हुए, और आपने मजदूरों के कानून को यहां लागू कर 12 घंटे मजदूरी करवाने की मानसिकता, आपकी लगातार भीतर की मानसिकता, आप जो सोचते हैं वही प्रतिबिंब होता है आपका पदाधिकारी। आप धृतराष्ट्र हैं, आपकी सत्ता धृतराष्ट्र है, या आपने साबित कर दिया। तालाबंदी से पहले भारत में बेरोजगारी दर 45 सालों में सबसे अधिक थी। केंद्र सरकार के चुनाव के दौरान वादा किया गया था 2 करोड़ युवाओं की नौकरी। इस पैकेज में नौकरी देने की बात तो दूर, नौकरियों को बचाने की बात नहीं हुई। और सही कर श्रमिक कानून,
बदलाव कर दी। 8 घंटे की जगह 12 घंटे। 20 से 25% छात्र आगे पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ा कारण है 90% से ज्यादा बच्चों ने घर की आर्थिक स्थिति का हवाला दिया कि मैं क्या करूंगा। हालात इतने खराब। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे के अनुसार 3 करोड़ 6 लाख छात्र कॉलेज में दाखिल लेते, जिनमें औसतन 90 से 95% के बीच पास होकर हर साल नौकरियां के लिए दर दर की धाकर ठोकर खाते हैं, धंधे पर निकलते हैं। भारत में 8 करोड़ 84 लाख छात्र ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर होने वाले ग्रेजुएट छात्रों में से सिर्फ 20 से 25% छात्र आगे की पढ़ाई करते हैं। क्या होगा? पहली बार बजट पेश किया गया था, शिक्षा के क्षेत्र में 83,000 करोड़ उसको घटा के 69,000 कर दिया गया। और 2019 में और कम बजट में 15.68%, 2014 में, मतलब कुल बजट 55% से अधिक बढ़ा। अब आप सोचिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 70% से अधिक पेरेंट्स अपने टेक होम सैलरी 30 से 40% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर। अगर महीने में 10,000 रुपया कमाता है कोई गरीब और मिडिल क्लास, तो लगभग 4 से 6,000 पढ़ाई पर खर्च करता है। उसके मुताबिक 2015 में एक बच्चों पर आने वाला खर्च 1.5 लाख था और अब 2.25 लाख हो गया। अब सोचिए, माँ बाप अपनी जिंदगी का पेट काट बीए कराकर दर दर की ठोकरें खाता है। आप बेरोजगारी की बात करते हो और एक तरफ आप कहते हो रोजगार नहीं दे पाएंगे। यह सवाल बिहार की जनता जानना चाहती। दूसरी तरफ लगातार आपने क्वारंटाइन को बंद कर दिया, लगातार गैंग हमला, मधुबनी में दलितों पर हमला, मधुबनी के क्वारंटाइन में एक पासवान की मौत, मिथिलेशुरा को मारते मारते मौत, 48 से ऊपर क्वारंटाइन में मौत हो गई। आप सर, ये सवाल है, आपका पेट नहीं भरता लोगों को तंग करने पर। आप उतना ही तंग मजदूरों को किए, उतना ही तंग किसानों को किया। रबी फसल के बाद, तूफानों के बाद उसको अपने भाग पर छोड़ दिया। उतना ही तंग युवाओं को, उतना ही तंग छात्रों को। एसटीटी का एग्जाम देने वाला 2 लाख से ऊपर छात्र, उसकी जिंदगी आपने समाप्त कर दी। आपके ये आनंद किशोर, जिसको ना जाने कितने विभाग दे चुके, ये अमृत प्रत्यय, ये नवरत्न जो पैसा वसूल के आपको देता है, ऐसे लोग लगातार मिडिल क्लास और छात्रों के जीवन पर प्रहार करता है। आप सही रिजल्ट के बाद पहली बार बयान दिया, उसके बाद एसटीटी का आपने एग्जाम कैंसिल कर दिया क्योंकि इसमें घपला नहीं हुआ, आप पैसा नहीं कमा सके। इतनी बड़ी जुल्म, जुल्म 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 जुल्म, बेइंतहा जुल्म। दिल्ली में जुल्म, कोरोना वायरस के पहले जुल्म, किराए भाड़ा माफ नहीं करना जुल्म, बिजली पाप काट देना जुल्म, सड़कों पर पिता और बच्चों की मौत और 6 साल का बच्चा मां का इंतजार कर रहा हो, मां के लाश के साथ बच्चे खेल रहे हो, कुत्ता एक्सीडेंट कर जाता है, 7 आदमी बिहार का उसका मांस खा के अपनी जिंदगी जीता, बाथरूम का पानी पी के ट्रेन में बच्चे, धोबी के घाट का गंदा पानी पी के मर जाता है, तब भी आपका मन नहीं भरा। आप आने नहीं दिए, रोके, तब भी मन नहीं भरा। आपने प्रवासी मजदूर बना दिया। आप 30 साल के अंदर हमें बिहार से बाहर बनाया। हमने बिहारियों को गर्व से सीना से ऊपर किया मेरे मजदूरों ने, और उसको डाकू, डकैत, चोर और उचक्का बना दिया। यही मानसिकता है आपकी और बीजेपी की। बीजेपी नफरत करता है दलितों से, बीजेपी नफरत करता है पिछड़ों से, बीजेपी नफरत करता है तन पिछड़ों से, बीजेपी नफरत करता है युवाओं से, बीजेपी नफरत करता है गरीबों से। उसमें कोई जात नहीं होती। बीजेपी नफरत करता है
समाज के अंतिम व्यक्ति से। वो मुट्ठी भर पूंजीपति उद्योगपति के लिए पैदा हुआ और आपकी मानसिकता गरीब विरोधी दिख गई। ये सबसे बड़ा सवाल। मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए, कब आप रिजाइन करेंगे? कब एडीजे सस्पेंड होगा? आपने कहा गलती से हो गई। ये मुख्यमंत्री जी, ये गलती नहीं थी, ये भूल नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता। ये अक्षम अपराध है, इसको माफी नहीं की जा सकती। अक्षम अपराध पे आप जवाब दीजिए। छोड़ेंगे नहीं जो हमारे ही परिवार को डाकू और डकैत बनाए। ये बर्दाश्त के काबिल। ये युद्ध होगा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। मुख्यमंत्री जी, डिजिटल क्रांति होगी। अब आपने आंख में धूल झोंकने की शुरुआत की, वर्चुअल डिजिटल भूल जाइए। आपके एक एक चेहरे को याद करता है। पलायन रोक नहीं सके, पटना को पेरिस बना ना सके। अगले बार दुनिया ने देखा पटना को, एक दिन 4 घंटा बारिश नहीं हुआ कि पटना का हर गली जल जमाव से भर गया। एनएमसीएच में मछली दिखने लगे। मुख्यमंत्री जी, बस स्टैंड हम गए थे, नर्क की जिंदगी थी। ये पटना है मुख्यमंत्री जी, जो पटना को, राजधानी के शहर को सुंदर ना बना सके, वह 15 साल जिसको भगवान बना, वह 20वां साल की तैयारी कर रहा हो। वर्चुअल रैली, पैसे के बदौलत मंदिर और भावनाओं की रैली, 370 आंख झोंकने वाली रैली। जवाब दीजिए, जनता आपको चाहती है। क्या आप इस जवाब को आप खत्म नहीं कर सकते? इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, साफ शब्दों में, बिहार बचा लो मौका है, बिहार बचा लो मौका है। यह निर्णय कुर्सी के लिए नहीं, परेशान आत्मा है आपके यहां बहुत लोग, आप तो महापरेशान। और 15 साल पूर्व की सत्ता, जिसके बदौलत आपने 15 साल राज किया, जो हर संकट में नजर ना आए, कभी कहे मैं फंस गया, पटना के पानी में कहां फंस गए, चिमकी बुखार में कहां फंस गए। नीतीश बाबू, अगले बार आपने कहा चिमकी बुखार अगली बार नहीं होगी। एक तरफ कोरोना वायरस और मुजफ्फरपुर की मौत का सिलसिला जारी, अगले बार आपने छोटे छोटे अफसर को सस्पेंड कर अपना चेहरा बचाने की कोशिश की। हाई कोर्ट में पटना पानी में, पूरी दुनिया ने देखा। आपकी 11-9 दिनों के बाद आप घर से निकले। आपका ये मुख्यमंत्री काला नाग डिप्टी सीएम अपनी बीवी के साथ हाफ पैंट पहन के भगोड़ा भाग निकला, अपने पड़ोसी को छोड़ दिया। वह भी हिम्मत करता है डिप्टी सीएम बनने का। ऐसे लोग अगले बार कहे थे, आपने पैसा दिया फिर, और सारा पैसा चुनाव के लिए इकट्ठा करने की तैयारी कर लिए। और क्या हुआ नक्शा का, क्या हुआ मास्टर प्लान का? चारों तरफ आपके पदाधिकारियों ने माफियाओं के हाथ पटना की जमीन और नाले को खरीद लिया, आपने बेचा। और पटना की महान जनता को, जो मेरी आत्मा है, मेरी आंख है, जो दुनिया का इतिहास लिखता है, बिहार आत्मनिर्भर है पटना के इन पढ़े लिखे बड़े लोगों पर। आप उसकी जिंदगी भी हराम कर दी, व्यापारियों की जिंदगी हराम कर दिए। जब मेरी राजधानी सुरक्षित नहीं, मेरा आत्मा सुरक्षित नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा मजदूर सुरक्षित नहीं, मेरे जिंदगी जीने की सांसें यूथ सुरक्षित नहीं, मेरे जिंदगी का सपना छात्र सुरक्षित नहीं, मेरे जिंदगी का शरीर किसान सुरक्षित नहीं, मेरे जिंदगी का इंसानियत सुरक्षित नहीं। इसीलिए जन अधिकार पार्टी, पप्पू ब्रिगेड, युवा शक्ति और
आम लोग बिहारी हैं जो बिहार को बचाना चाहते हैं। निर्णय लिया बिहार बचा लो, मौका है। 7 तारीख को 11 बजे हर व्यक्ति ये है हर व्यक्ति, हम लोग अपने अपने फेसबुक से हर व्यक्ति लाइव होंगे। 11:20 तक हर व्यक्ति लाइव होंगे अपने फेसबुक से। जो जितना साथी हैं बिहार बचाने के लिए, एक बार आप सब फेसबुक होइए। मैं हाथ जोड़ता हूं, 11 तारीख को बदले की राजनीति मत करिए। जिसने सबसे ज्यादा मजदूरों को पलायन किया उनको थाली बजवाने में, एक तरफ थाली बजवा दिया, मोदी है तो मुमकिन है, और आज देश तबाह हो गया इकोनॉमी में। और दूसरे तरफ 84,000 जांच भी नहीं हुई बिहार में। तीसरे तरफ मजदूरों को पलायन करने वाला मोदी जी का दूसरा यहां रूप। फिर ताली बजवाएंगे जिन्होंने मजदूरों को देखा नहीं। ऐसे लोग, आपको खड़ा होना पड़ेगा। और 20 मिनट तक बिहार बचा लो, मौका है। इस पर आपको, जिस मजदूरों को जो डकैत कहा, इसका विरोध आप अपने फेसबुक से करेंगे। या मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हम सब निंदा करते हैं इस एडीजीपी के खिलाफ जिन्होंने हमारे बिहार के सम्मान को बढ़ाने वाले मजदूरों को डकैत कहा। हम मांग करते हैं बिहार की जनता कि मुख्यमंत्री जी आप इस्तीफा दो। यदि आप इस्तीफा नहीं दे सकते हो तो गृह मंत्री की कुर्सी छोड़ दो, अन्यथा 7 तारीख को बिहार के युवा, गरीब, डिजिटल क्रांति मजदूर अपने फेसबुक पर आएंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और दिखाएंगे ताकत क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।